Let's today we start the next topic, that energy. So write down. It is defined as the capacity to do work is called energy. Capacity or ability to do work is called energy. मीन कार्य करने की क्षमता को हम क्या करते हैं? ऊर्जा बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। और एनर्जी जो होती है वो वेरियस फॉर्म्स में होती है, इनफाइनाइट टाइप होते हैं इसके। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ऑल दिस, सोलर एनर्जी। ठीक है। अब अगर हम फॉर एग्जांपल एनर्जी की बात करें तो एनर्जी कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें सोलर एनर्जी हो गई, ठीक है, मस्कुलर एनर्जी हो गई, मसल से जो एनर्जी लेते हैं हम। चलो आगे। इसके बाद में आता है हमारे पास यूनिट ऑफ एनर्जी। यूनिट, देखो यूनिट जो होती है वो सभी एनर्जी की एक ही होती है, और वो एनर्जी की यूनिट होती है जूल। जूल क्या करते हैं? जूल से। ठीक है। वर्क की भी यूनिट जो थी ना बेटा वो भी जूल ही थी। वर्क यूनिट भी हमने क्या बताई थी? जूल बताई। लेकिन एज वेल एज कुछ बार हम क्या करते हैं इसको केजे, किलो जूल भी कर देते हैं। और 1 किलो जूल जो होता है ना वो किसके बराबर होता है? 1000 जूल के बराबर होता है। सीधी सी बात है, 1 किलो में क्या होता है? 1000 होता है। ठीक है। किलो जैसे किलो वाट हो गया तो 1000 वोट होते हैं। सेम एज इट इज किलो मीन 1000। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप ऑफ एनर्जी। टाइप ऑफ एनर्जी, देखिएगा अगर हम टाइप की बात करें तो बहुत सी टाइप की एनर्जी है इस यूनिवर्स के अंदर। बट इन दिस चैप्टर we will discuss only 2 type of energy. One is, सबसे पहले होता है हमारे पास नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एंड सेकंड इज पोटेंशियल एनर्जी. We will discuss about 2 type of energy. One first is kinetic energy and second is potential energy. ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। किसी भी बॉडी की मूवमेंट के कारण या मोशन के कारण उसमें जो एनर्जी होती है वो कहलाती है बेटा उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी। जैसे मैं मूव कर रहा हूं, मूवमेंट के कारण जो मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी होती है उसको बोलते हैं हम काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब ही होता है मूव करना। ठीक है। तो लिखिए द एनर्जी exerted opposed by any object due to their motion or movement, or we can say randomness. किसी भी बॉडी के द्वारा उसके रेंडमनेस, मूवमेंट के कारण जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी। मीन अगर एक बॉडी, जैसे अगर एग्जांपल बात करूं तो फॉर एग्जांपल ए मूविंग कार, ए मूविंग कार, ए मूविंग बस। ठीक है। बस के अंदर ए मूविंग ट्रेन, ए बॉल रोलिंग ऑन द सरफेस। ठीक है। ए मूविंग विंड, ए मूविंग हैमर, ए फॉलिंग बॉडी फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल टू द बॉटम। मूव कर रहे हैं सारी की सारी। तो दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड
काइनेटिक एनर्जी। अब सबसे पहले यहां पर हमारा जो मेन प्रॉब्लम है या मेन जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो हमारे पास ये पूछा जाता है, आप लिख लीजिएगा चाहे, प्रूव क्वेश्चन बना लीजिएगा, प्रूव काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, मीन प्रूव इट मैथमेटिकली। कहता है इस डेरिवेशन को मैथमेटिकली प्रूव कीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल डेरिवेशन है, धीरे धीरे करके आराम से करना, ठीक है भाई। हाँ जी, हमने क्या करते, ये कोई बॉडी है जिसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। तो हम सॉल्यूशन करते चलते हैं। लेट क्या हो गया, m इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी, a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। हो गया। अब कोई बॉडी मूव करेगी या वहीं पे स्टेबल करेगी, इसका मतलब उसके अंदर दो एनर्जी होगी, u और v, एंड वी नो द डेरिवेशन ऑफ u एंड v इज ऑलवेज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू as, दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन वी नो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हो गया। हम यहां से क्या कर लेते हैं, s की वैल्यू निकाल लेते हैं। डिस्टेंस कितना कवर किया, तो क्या हो गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। इसको इक्वेशन में क्या मान लेता हूं, 1 मान लेता हूं, बस में। हाँ जी, अब देखिए, आल्सो फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, आल्सो फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ भी क्या कहता है, F इज इक्वल टू एम ए। इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर मेन प्रॉब्लम है कि मैंने यहां पर S और F का फार्मूला क्यों लिखा, किसी और चीज का फार्मूला क्यों नहीं मैंने मेंशन किया। तो देखिएगा, फ्रॉम वर्क की डेफिनेशन में हमने किया था, वर्क इज हैज टू बी डन व्हेन वी अप्लाई फोर्स एंड ऑन एनी बॉडी एंड बॉडी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्योंकि W इज इक्वल टू F डॉट S है, इसलिए मेरे को F और S दो की वैल्यू ही चाहिए, ठीक है। वैल्यू पुट करता हूं मैं, देखिएगा, F की वैल्यू पुट कर देता हूं, क्या होगा हमारे पास, MA। S की वैल्यू पुट कर देता हूं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज अपॉन 2a। हो गया, a से a कैंसिल आउट हो गया। देखिएगा, W इज इक्वल टू हाफ को आगे ले आता हूं, हाफ m क्या हो गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। हो गया, बिल्कुल। अब मैं क्या लेता हूं कि इनिशियल फॉर्म में आता हूं। स्टार्टिंग में तो बॉडी क्या थी, रेस्ट में थी, फिर कोई ना कोई स्पीड गेन करेगी। तो मैंने क्या किया, इनिशियली u इज इक्वल टू 0, u की वैल्यू 0 लूंगा। अब u 0 है तो इसको मतलब मैं फोर्स लगाऊंगा तो वो मोशन में आएगी, तो वर्क जो होगा, यानी कि जो W होगा, वर्क जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। W जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। वैल्यू पुट कर देता हूं, तो W की वैल्यू बन गई काइनेटिक एनर्जी, यहां पर बन गया हाफ m का m और v स्क्वायर, u की वैल्यू 0 हो गई, तो हाफ m v स्क्वायर। दिस इज द डेरिवेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। देखिएगा, मैथमेटिकली एक्सप्लेन पूछा जाएगा आपसे, एक्सप्लेन मैथमेटिकली काइनेटिक एनर्जी तो हाफ m v स्क्वायर। देखिएगा, यहां से देख के चलिए, वी नो दैट W इज इक्वल टू F डॉट S होता है। इट मीन हमको एक F की और एक S की वैल्यू चाहिए। F का न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू ma। Force exerted on any body is product of the mass and acceleration।
सेकंड हमको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर जो 2s। s की वैल्यू के लिए क्या कर दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, s यहां से आ गया, f यहां से आ गया, दोनों की वैल्यू मैं क्या करता हूं यहाँ पे पुट कर देता हूं। दोनों की वैल्यू जैसे ही पुट की यहां से a से a कैंसिल आउट हो गया मेरे पास, हाफ को मैं आगे ले लेता हूं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब इनिशियली अगर मैं लेके चलूं तो बॉडी रेस्ट पे थी, u की वैल्यू 0 होगी, मैंने वर्क किया w, तो w वर्क जो था वो टोटल किस में कन्वर्ट हो गया, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो इस W की वैल्यू यहाँ पर देखो, काइनेटिक एनर्जी हाफ का हाफ, m का m हो गया, v स्क्वायर u की वैल्यू हो गई 0। तो दिस इज द डेरिवेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट।